Question is find minor cofactor of the first column elements and evaluate the determinant. तो हमें क्या निकालना है, पहले माइनर निकालना है. कौन कौन सा? M11. तो M1 माइनर कैसे निकालेंगे? ये वाली रो और ये वाली कॉलम को आप ड्रॉप कर दो तो ये बन जाएगा इसका माइनर वैल्यू. कैसे कैलकुलेट करोगे? कर लो इसको. -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -5 इंटू 2. तो ये वैल्यू क्या होगी? -2 -10. तो आंसर आ गया -12. इसी तरह से हमने निकालना है M21. अब M21 में क्या होगा? इसमें मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ. M21 दिस वन और इसको हम क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे. तो अब क्या बचेगा हमारे पास? चलो इसमें हम रेड कलर ही यूज कर लेते हैं. देखो ये 4 का M21 ये वाला एलिमेंट होगा, इसमें ये वाली रो चली गई और ये वाला कॉलम ड्रॉप होगा. राइट. तो क्या बचा आपके पास? यहाँ से आपके पास ये नहीं बचेगा, यहाँ से ये बचेगा आपके पास. क्या? ये देखो ये मैंने रेड कलर लगा दिया है जिसके ऊपर ये एलिमेंट्स आपके बच गए हैं. अब कैलकुलेट करो. -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 माइनस अपनी तरफ से फिर 2 इंटू 5 2 इंटू 5. तो ये क्या हो गया? -6 -10 दैट इज इक्वल टू -16. राइट. अब हम तीसरा कलर यूज कर लेते हैं इस एलिमेंट के लिए. ये हो गया हमारा M31. तो इसमें ये वाली रो गई और इसमें ये वाला कॉलम गया जो ब्लू कलर मैंने लगाया हुआ है. तो यहाँ पे क्या बचेगा? -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 और फिर माइनस के फिर 2 इंटू -1. तो ये हो गया -6 और 2 इंटू -1 कितना हो गया? ये माइनस का है तो प्लस का 2 हो गया. दैट इज इक्वल टू -4. इस तरह से ये 3 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास. एक आ गया M11, उसके बाद M21 और M31. अब हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर कैसे निकलेंगे? कोफैक्टर के लिए मैं और दूसरा कलर यूज कर देता हूँ. सबसे पहले क्या निकलेगा? A11. तो A11 किसके बराबर होगा? -1 की पावर जो रो और कॉलम है यानी कि 1 + 1. ठीक है. इनटू में माइनर ऑफ M11. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 की पावर 2 1 के बराबर और M11 कितना था? -12. तो वैल्यू कितनी होगी टोटल? -12. राइट. अब इसी तरह से हम निकालेंगे A21. A21 में क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21. तो ये क्या आ गया? -1 इंटू -16 दैट इज इक्वल टू 16. देखो ये M21 निकाला हुआ है मैंने यहाँ पे. इसी तरह से क्या निकाल लेंगे फिर हम? यह निकाल देता हूँ. चलो फिर निकाल देते हैं A31. तो ये किसके बराबर होगा? -1 की पावर 3 + 1 इंटू में माइनर ऑफ 31. तो -1 की पावर 4 कितनी होगी? 1 इंटू M31 कितना हो गया? -4. तो आंसर हो गया -4. तो इस तरह से हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए ये तीनों और इसी तरह से हमने तीनों माइनर्स निकाल दिए हैं. अब हम क्या करेंगे? इसको इवेलुएट करेंगे. तो एक बार मैं ये सारी जो लाइन हमने लगाई है उनको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा. राइट. अब क्या करना है? इसको इवेलुएट करना है. इवेलुएट कैसे करेंगे? इसको हम इवेलुएट करते हैं बाई R1. अब R1 से इसको इवेलुएट करेंगे तो सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट लेंगे 1. तो हम लिख दिया 1. अब इसमें क्या करेंगे? ये रो और कॉलम छोड़ देंगे. ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे. तो हमारे पास क्या बचा? दिस वन. -1 इंटू 2
माइनस के 2 और 5 इंटू 2 माइनस के 10, राइट, फिर माइनस। अब की बार क्या करेंगे, देखो माइनस पहले दिया हुआ है और एक माइनस हमें लगानी है, तो ये क्या बच गया, माइनस माइनस 3, और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, इनको भी मैं हटा देता हूं एक बार रो को, आपको डाउट नहीं रहेगा फिर। तो अब हम किससे इवेलुएट करेंगे, -3 से। अब -3 के में क्या होगा, ये वाली रो चली जाएगी, देखो ये वाली रो चली गई और ये वाला कॉलम चला गया, राइट, ये वाली रो और कॉलम चला गया, तो यहां से क्या बचा, 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 2 6। जिस भी एलिमेंट का हमें निकालना होता है उस एलिमेंट की रो और कॉलम, जैसे मैंने ये रेड कलर दिया हुआ है, तो -3 की ये तो रो होगी और ये कॉलम हमने ड्रॉप कर दिया। अब इसी तरह से लास्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2 के लिए 2 में क्या करेंगे, ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, क्या बच गया, अब यहाँ पे लिख लो प्लस के 2, वैल्यू क्या बच गई, 5 इंटू 4 20, माइनस, और माइनस यहाँ से आ गया, तो माइनस के कितने हो गए 3, तो वैल्यू कितनी होगी ये देखो माइनस के 12, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस के 3, ब्रैकेट में क्या बचा 2, और फिर प्लस के 2 और ब्रैकेट में क्या आ गया 20, और 20 प्लस 3, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस के 12 प्लस के 6 और ये 23 दूनी 46 46, तो ये वैल्यू होगी माइनस के 12 प्लस में 52, तो आंसर आ गया 14। तो जब हमने इसको इवेलुएट किया तो आंसर कितना आ गया हमारा 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40। देखो बच्चों मैंने ये डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, राइट। इस तरह से करने से आपको एक पॉइंट की क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू।